ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35B स्टील्थ फाइटर जेट जो त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट पर जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की है। आखिर दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट में ऐसा क्या हुआ कि उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके साथ ही कुछ मेजर अपडेट चाइना की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। शी जिनपिंग जिन्हें चीन का आजीवन राष्ट्रपति माना जाता था, आखिर उन्हीं के लोग शी जिनपिंग के खिलाफ उन्हें सत्ता से हटाने की आवाज क्यों उठा रहे हैं। आखिर चीन में ऐसा क्या चल रहा है कि चीन के आर्मी के कमांडर शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत कर बैठे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ मेजर अपडेट प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान भारत ने वहां की कंपनियों और सरकार के साथ लिथियम से जुड़े कुछ अहम और फायदेमंद समझौते किए हैं। दोस्तों, इन सभी अपडेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सोचिए, अगर कोई अरबों रुपए की कीमत वाला दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट जो चुपचाप आपके शहर में आकर लैंड कर जाए और फिर 3 हफ्तों तक वहीं पर खड़ा रह जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है केरल के त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट पर। यह कोई मामूली प्लेन नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35B स्टील्थ फाइटर जेट जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का सबसे घातक हथियार माना जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 14 जून की रात से। 14 जून की रात अरब सागर के ऊपर ब्रिटेन का ये फाइटर जेट उड़ रहा था, लेकिन तभी मौसम बिगड़ गया और प्लेन का फ्यूल भी कम हो गया। अब उसके पास ऑप्शन था, या तो समुद्र में गिर जाए या फिर कहीं पे लैंडिंग की इजाजत मांगे। पायलट ने तुरंत भारत से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। भारत ने बिना देरी किए तुरंत त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट पर उसे लैंड करने की मंजूरी दे दी और इसी तरह से ये स्टील्थ फाइटर जेट भारत में लैंड कर गया। दोस्तों, प्लेन तो लैंड हो गया, लेकिन जब उड़ाने की कोशिश हुई तब पता चला कि उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है। यही सिस्टम प्लेन के लैंडिंग गियर और ब्रेकिंग को कंट्रोल करता है। मतलब ये फाइटर जेट अब उड़ने में समर्थ नहीं था। इसके बाद भारतीय वायुसेना, एयरपोर्ट और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लिया। जेट को एक सुरक्षित जगह खड़ा कर दिया। एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई और जेट की निगरानी दिन रात होने लगी। भारत ने ब्रिटेन को पूरा सहयोग दिया। कोई राजनीति नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ इंसानियत और समझदारी। अब ब्रिटेन क्या कर रहा है? पहले तो उनके कुछ इंजीनियर जहाज से आए, पर दिक्कत बड़ी निकली थी। अब 25 से ज्यादा स्पेशल इंजीनियर भारी मशीनों के साथ उपकरण लेकर भारत पहुंचे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि या तो यही जेट की मरम्मत करें और वापस उड़ाएं, या फिर इसे एक बड़े कार्गो प्लेन जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर से वापस ले जाएं। जैसे ही लोगों को पता चला कि एक विदेशी जेट यहाँ लैंड हुआ है, बस फिर क्या था, मीम्स की बरसात शुरू हो गई। केरल टूरिज्म ने भी यह कह दिया है कि F-35B यहाँ अटक गया है, आप यहाँ पर घूमने कब आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि ये जेट नहीं है, अब तो हमारा मेहमान है। यही नहीं, बहुत से लोगों ने इसके आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बना डाले हैं। दोस्तों, फिर इससे भारत को क्या फायदा हुआ है? भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो एक जिम्मेदार और भरोसेमंद देश है। भारतीय वायुसेना ने एक स्टील्थ जेट को ट्रैक करके लैंडिंग करवाई। ये दिखाता है कि हमारी तकनीक भी अब किसी से कम नहीं है। इससे भारत और यूके के बीच सैन्य रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट जो रडार में नहीं आता है, वो भारत में आकर फंस गया है और हमने उसे सुरक्षा दी है, देखभाल की है और अपने मेहमान जैसा माना है। यही है नया भारत, जो ताकतवर भी है और समझदार भी है। चलिए अब दूसरे अपडेट पर बात करते हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह जो अपनी मर्जी से देश चलाता है, वो अचानक 15 दिन तक गायब हो जाए तो कैसा लगेगा। 21 मई 2025 से लेकर 5 जून तक शी जिनपिंग एकदम गायब थे। ना कोई मीटिंग, ना कोई भाषण और ना कोई फोटो। चीन के सरकारी चैनलों पर भी उनका जिक्र नहीं हुआ था। लोगों ने पूछा क्या बीमार हैं? कुछ ने कहा शायद मार्शल लॉ जैसा माहौल है। और फिर 5 जून के बाद भी वो सिर्फ 1-2 इवेंट में ही हल्के नजर आए। असल बात यह है कि चीन की सेना PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई जनरल शी जिनपिंग से काफी नाराज हैं। वजह है ताइवान पर हमला करने की। शी जिनपिंग ने ताइवान को अपने कब्जे में लेने का प्लान बना रखा है और सेना को 2027 तक इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। पर सेना के कई बड़े अफसरों को लगता है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश भी बीच में कूद जाएंगे और इससे चीन को भारी नुकसान होगा। अब जिन जनरल्स ने इनका विरोध किया है, वो उन्हें एक एक करके हटाया जा रहा है। रॉकेट फोर्स के जनरल को हटा दिया गया है। मार्च 2024 में ताइवान पर हमला प्लान करने वाले जनरल हे बेईडोंग को भी हटा दिया गया है। पिछले 1 साल में चीन के 2 रक्षा मंत्री बदल चुके हैं। शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि जो मेरी लाइन पर नहीं चलेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें भी शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए, क्योंकि ब्रिक्स चीन के लिए एक बड़ी रणनीतिक संस्था है। इससे और शक गहरा हो गया है कि चीन के अंदर कुछ तो बड़ा चल रहा है। दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं कि चीन में जनता को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सेना के कुछ हिस्से शी जिनपिंग के खिलाफ गुपचुप तरीके से साजिश रच रहे हैं। कुछ अफसरों को लगता है कि शी जिनपिंग ने सेना का भरोसा तोड़ा है। पहले भ्रष्टाचार के नाम पर छानबीन करवाई और फिर जो उनके खिलाफ बोला उसे हटवा दिया।
अब चीन में अजीब सी खामोशी है, न मीडिया ज्यादा बोल रहा है और न ही अफसर, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। चीन धीरे धीरे अंदर से एक चिंगारी में सुलग रहा है। अगर चीन के अंदर हालात और बिगड़ते हैं तो ध्यान हटाने के लिए वो कोई बाहरी हमला भी कर सकता है, जैसे कि ताइवान या फिर भारत की सीमा के साथ। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर शी जिनपिंग को सत्ता से हटाने का डर हुआ तो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि शी जिनपिंग भले ही तानाशाह हो, लेकिन अब उनकी कुर्सी डगमगाने लगी है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। पीएम मोदी 5 से 6 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना गए। ये पहला ऐसा मौका था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री 57 साल बाद अर्जेंटीना गए हैं। वहां अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मेली से मुलाकात हुई और मोल भाव के बीच में लिथियम वाले अहम समझौते हुए। दोस्तों, लिथियम को अब सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में बैटरियां, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां इसके बिना नहीं बनती हैं। दुनिया के सबसे बड़े भंडार वाले लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना का हिस्सा बड़ा ही दमदार है। वहां 22 मिलियन टन लिथियम का भंडार है, जो पूरी दुनिया के कुल करीब 20 से 21% अकेला ही मौजूद है। तो वहां पर भारत ने क्या किया? भारत की सरकारी कंपनियां काबिल और कोयल इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना में लिथियम ब्राइन निकालने के लिए अधिकार लिए हैं। काबिल ने पहले से ही 5 स्थानों वाली जगहों से लिथियम तलाश करने की काम शुरू भी कर दिया है। इसमें भारत का 200 करोड़ रुपए यानी $22 मिलियन का निवेश किया है। वहां की निजी कंपनियों जैसे ग्रीनको और बल्ट मेटल एलॉय ने भी घाटियों में खनन के अधिकार हासिल किए हैं। कोयल इंडिया लिमिटेड ने YPF के साथ साझेदारी सोची है और तकनीकी पहलू पर तैयारी के लिए विदेश के विशेषज्ञों से मदद ली है। इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और बैटरी इंडस्ट्री में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। विदेशों में भारत की रणनीतिक और आर्थिक पकड़ मजबूत होगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो सही लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।